अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो, आज स्वर्ग ने तुम्हारा नाम लेकर पुकारा है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, और यह आवाज यूं ही तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड बोलता है, कुछ कहते हैं कि ऊर्जा संकेत देती है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर स्वयं बोलता है, धीरे, साफ और सीधे दिल से। आज का यह संदेश किसी मनुष्य की कल्पना नहीं, किसी चैनल की रणनीति नहीं, किसी डर या लालच से पैदा किया गया भाषण नहीं। यह केवल वही है जो लिखा गया है, जो कहा गया है और जो आज भी जीवित है। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और जब उसने मनुष्य को बनाया तो केवल मिट्टी नहीं दी, उसमें अपनी सांस फूंकी और उसी पल मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। उस सांस के साथ एक बात भी दी गई, सुनने की क्षमता। लेकिन समय के साथ मनुष्य ने सुनना बंद कर दिया। कानों से नहीं, दिल से आज दुनिया शोर से भरी है। हर तरफ आवाजें हैं, सलाहें, डर, समाचार, भविष्यवाणियां। लेकिन यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। सवाल यह नहीं है कि परमेश्वर बोल रहा है या नहीं, सवाल यह है क्या तुम सुनने के लिए रुके हो। यीशु मसीह जब धरती पर थे तो उन्होंने कभी भी भीड़ को आकर्षित करने के लिए शब्दों को सजाया नहीं। उन्होंने सच बोला, सरल, गहरा और ऐसा सच जिसे सुनकर लोग या तो बदल गए या दूर चले गए। उन्होंने कहा, जो कान रखता है वह सुने। आज भी वही आवाज गूंज रही है, लेकिन अब वह पहाड़ पर खड़े होकर नहीं बोलती, वह तुम्हारे अंदर खड़ी होकर दस्तक देती है। देखो, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके भीतर आऊंगा। यह संदेश किसी विशेष तारीख से बंधा नहीं, लेकिन आज 21 दिसंबर, जब दुनिया साल के अंत की ओर देख रही है, जब रातें लंबी हैं और कई दिलों में अंधेरा भी लंबा हो गया है, उसी समय प्रकाश फिर से बोल रहा है। यीशु ने कहा था, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं चलेगा। लेकिन अंधकार क्या है? अंधकार केवल पाप नहीं, अंधकार भ्रम है, डर है, अकेलापन है। वह सवाल है जिसका जवाब नहीं मिलता। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर नहीं सुन पाते, क्योंकि वे उत्तर को अपने तरीके से चाहते हैं। परमेश्वर अपने तरीके से देता है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर हमेशा तुरंत उत्तर देगा, लेकिन यह जरूर लिखा है कि वह चुप नहीं रहता। भजन में लिखा है, आज यदि तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। यह आज बहुत महत्वपूर्ण है। कल नहीं, कल का भरोसा नहीं, कल का समय किसी के हाथ में नहीं। यीशु ने एक कहानी कही थी एक अमीर व्यक्ति की, जिसने अपने भंडार भर लिए और कहा, अब मेरी आत्मा आराम कर। लेकिन उसी रात उसकी आत्मा उससे मांग ली गई। यह कहानी डराने के लिए नहीं थी, यह जगाने के लिए थी। यीशु कभी भी डर से लोगों को अपने पास नहीं लाए, उन्होंने सच्चाई से बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे पास आओ, तुम सब जो थके और बोझ से दबे हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह विश्राम नींद नहीं, यह शांति है। दुनिया शांति ढूंढती है, लेकिन गलत जगहों पर, पैसे में, सफलता में, रिश्तों में। लेकिन यीशु ने साफ कहा, जो शांति मैं देता हूं वह दुनिया की शांति जैसी नहीं। आज बहुत से दिलों में सवाल है, क्या परमेश्वर मुझे देख रहा है? क्या वह मेरी सुन रहा है? क्या उसे मेरे दर्द की परवाह है? बाइबल इसका उत्तर देती है, एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। यीशु ने लाजर की कब्र पर खड़े होकर रोया। हालांकि वह जानता था कि वह उसे जीवित करेगा, फिर भी वह रोया क्यों? क्योंकि परमेश्वर केवल चमत्कार करने वाला नहीं, वह साथ चलने वाला है। आज का यह संदेश कोई भविष्य बताने नहीं आया, कोई तारीख देने नहीं आया, यह केवल याद दिलाने आया है कि परमेश्वर दूर नहीं गया, मनुष्य दूर चला गया। पहले लोग पूछते थे, हे प्रभु तू कहां है? आज प्रभु पूछता है, तू कहां है आदम, तू कहां है? यह प्रश्न आज भी गूंज रहा है, हर उस दिल के लिए जो छुप गया है। डर के कारण, शर्म के कारण या थकावट के कारण यीशु ने कभी किसी को मजबूर नहीं किया। उन्होंने बस बुलाया, आओ और देखो। यह संदेश भी तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, यह बस तुम्हें रुकने को कहेगा, सुनने को कहेगा। क्योंकि अगला शब्द, अगला वाक्य, अगली सच्चाई शायद वही हो जिसकी तुम्हारा दिल वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। यदि तुम यहां तक सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं, यह बुलाहट है, और यह केवल शुरुआत है। अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुमने आवाज को अनसुना नहीं किया।
बहुत से लोग पहली पुकार तक आते हैं, लेकिन दूसरी आवाज से पहले ही लौट जाते हैं, क्योंकि पहली आवाज सुकून देती है और दूसरी आवाज सच्चाई दिखाती है। यीशु कभी भी केवल आराम की बात नहीं करते, वह दिल को छूने के बाद जीवन को बदलने की बात करते हैं। उन्होंने कहा था, बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ बीज रास्ते पर गिरे, कुछ पत्थरीली भूमि पर, कुछ कांटों में और कुछ अच्छी भूमि पर। यह कहानी खेती की नहीं थी, यह दिल की थी। आज भी वही बीज बोया जा रहा है। यह संदेश भी एक बीज है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि बीज कैसा है, सवाल यह है तुम्हारी भूमि कैसी है। यीशु जानते थे कि हर कोई सुनकर बदलेगा नहीं, फिर भी उन्होंने बोलना बंद नहीं किया, क्योंकि प्रेम कभी मजबूर नहीं करता, प्रेम अवसर देता है। आज बहुत से लोग परमेश्वर से कहते हैं, मुझे एक चिन्ह दिखा, मुझे कुछ महसूस करा। लेकिन यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। विश्वास कोई भावना नहीं, यह भरोसा है। जब सब कुछ समझ में ना आए, तब भी यह मान लेना कि परमेश्वर जानता है। यीशु ने अपने चेलों से कहा था, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। उन्होंने यह तब कहा जब वह जानता था कि उसे क्रूस पर जाना है, क्योंकि शांति परिस्थितियों से नहीं आती, शांति उसके साथ से आती है जो परिस्थितियों के ऊपर है। आज बहुत से लोग भीतर से टूटे हुए हैं, बाहर मुस्कान है, अंदर थकान है। यीशु ने ऐसे ही लोगों को देखा और कहा, वे बिना चरवाहे की भेड़ों के समान हैं। वह उन्हें दोष नहीं देता, वह उन पर दया करता है। दया कमजोरी नहीं, दया परमेश्वर का हृदय है। जब पाप में पकड़ी गई स्त्री को भीड़ पत्थर मारने को खड़ी थी, यीशु ने एक भी पत्थर नहीं उठाया। उन्होंने बस कहा, जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे, और एक एक करके सब चले गए। फिर यीशु ने उस स्त्री से कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और फिर पाप ना करना। ध्यान दो, पहले दया फिर परिवर्तन। दुनिया पहले बदलने को कहती है, फिर स्वीकार करती है। यीशु पहले स्वीकार करते हैं, फिर बदलते हैं। आज यदि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत दूर निकल गए हो, तो यह झूठ है। बाइबल कहती है, जब हम अभी पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। इसका मतलब यह है, परमेश्वर ने तुम्हें तब चुना जब तुम टूटे हुए थे। यीशु ने एक और कहानी कही। एक खोई हुई भेड़ की 99 सुरक्षित थी, लेकिन वह एक खो गई थी। चरवाहा 99 को छोड़कर उस एक को ढूंढने गया। यह कहानी संख्या की नहीं, मूल्य की है। तुम भी वही एक हो जिसके लिए वह खोज में निकलता है। लोग कहते हैं, अगर परमेश्वर प्रेम है तो दुख क्यों है? बाइबल कहती है, इस संसार में क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स रखो, यीशु ने कभी यह वादा नहीं किया कि रास्ता आसान होगा। उन्होंने यह वादा किया कि वह साथ चलेगा। क्रूस पर यीशु अकेले थे ताकि तुम कभी अकेले ना रहो। उन्होंने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ताकि तुम्हारी चुप पुकार कभी अनसुनी न रहे। आज यदि तुम्हारी प्रार्थना दीवारों से टकराकर लौटती लगती है, तो याद रखो, स्वर्ग चुप नहीं है। परमेश्वर देर करता है, इनकार नहीं, क्योंकि वह केवल आज नहीं देखता, वह अंत को भी जानता है। यीशु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना क्रूस उठाए। यह वाक्य कठोर लगता है, लेकिन इसमें सच्ची आजादी छुपी है, क्योंकि जो अपना जीवन बचाएगा वह उसे खो देगा, और जो मेरे लिए खोएगा वह पाएगा। यह खोना नाश नहीं, समर्पण है। आज दुनिया कहती है अपने लिए, जो यीशु कहते हैं मेरे साथ जियो, और यही अंतर जीवन को बदल देता है। यदि तुम यहां तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब है बीज मिट्टी में गिर चुका है। अभी जड़ें बननी शुरू हुई हैं, अभी आंधी आएगी, अभी सवाल उठेंगे, लेकिन याद रखना, जो बीज परमेश्वर बोता है वह व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह केवल सुनने के लिए नहीं, निर्णय के लिए है। और वह आवाज अब भी वही है, नरम, सच्ची और जीवित। अगर तुम अब भी रुके हो तो समझ लो, अब यह केवल सुनना नहीं रहा, यह सामना करने का समय है। क्योंकि यीशु जब भी किसी को गहराई में ले जाते हैं तो पहले सच सामने लाते हैं, और सच हमेशा आरामदेह नहीं होता। उन्होंने कहा था, ज्योति संसार में आई, पर मनुष्यों ने अंधकार को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अंधकार का अर्थ हमेशा पाप नहीं होता। कभी कभी वह डर होता है, कभी बीते हुए घाव, कभी वे सवाल जिनके उत्तर से हम भागते रहे। यीशु ने किसी से उसका अतीत छुपाने को नहीं कहा, उन्होंने उसे छूकर चंगा किया। कुएं पर बैठी सामरी स्त्री से उन्होंने कहा, जा अपने पति को बुला।
वह जानता था कि उसके जीवन में क्या है, फिर भी उसने उससे बात की, फिर भी उसने उसे पानी दिया, क्योंकि परमेश्वर पहले शर्म उजागर नहीं करता, वह पहले प्यास दिखाता है। उस स्त्री ने कहा, मेरे पास पति नहीं। यीशु ने उत्तर दिया, तूने ठीक कहा, ध्यान दो। यीशु ने उसे नीचा नहीं दिखाया, उन्होंने सच्चाई को प्रेम में रखा। आज बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं परमेश्वर के पास आया तो वह मेरे हर गलत काम की सूची खोल देगा। लेकिन बाइबल कहती है, जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह और भी बढ़ा। अनुग्रह का अर्थ यह नहीं कि पाप की अनुमति है, अनुग्रह का अर्थ है उठने का अवसर। यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। इसका मतलब यह है, यदि तुम अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हो तो तुम गलत जगह पर नहीं हो। यीशु के सामने खड़े लोग अक्सर या तो रोए या बदल गए, कभी कभी दोनों। जब झक्कई पेड़ पर चढ़ा, यीशु ने ऊपर देखकर कहा, आज मुझे तेरे घर ठहरना है। झक्कई ने बुलाया नहीं था, यीशु ने खुद चुना और उसी दिन उसका जीवन बदल गया। परिवर्तन भाषण से नहीं हुआ, संगति से हुआ। आज भी वही बुलाहट है, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। परमेश्वर दूर से आदेश नहीं देता, वह पास आकर जीवन बदलता है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, अब मैं तुम्हें दास नहीं मित्र कहता हूं। मित्र वह होता है जो सब जानकर भी साथ देता है। बहुत से लोग प्रार्थना को एक रस्म बना चुके हैं, कुछ शब्द, कुछ मिनट और फिर वही जीवन। लेकिन यीशु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा और द्वार बंद कर, क्योंकि परमेश्वर भीड़ में नहीं गहराई में बोलता है। आज का सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं अंदर है, और जब तक वह शांत नहीं होगा, आवाज स्पष्ट नहीं होगी। यीशु ने एक बार आंधी को डांटा और कहा, शांत हो। पहले बाहर की आंधी रुकी, फिर अंदर की आज। वह वही शब्द तुम्हारे जीवन पर बोल रहा है, शांत हो, क्योंकि डर विश्वास का शत्रु है। यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यह मत डर कमजोरी नहीं, यह आदेश नहीं, यह आमंत्रण है। जब पतरस पानी पर चला, वह तब तक चला जब तक उसकी आंखें यीशु पर थीं। जैसे ही उसने लहरें देखी, वह डूबने लगा। लहरें नई नहीं थी, नजर बदली थी। आज भी समस्या वही है, परमेश्वर वही है, बस ध्यान भटका है। यीशु ने पतरस का हाथ पकड़ा, डूबने नहीं दिया। ध्यान दो, पतरस पानी में उतरा, बाकी नाव में सुरक्षित बैठे रहे। लेकिन कहानी पतरस की ही लिखी गई, क्योंकि विश्वास हमेशा जोखिम मांगता है। परमेश्वर कभी भी पूरा रास्ता नहीं दिखाता, वह अगला कदम दिखाता है। और आज का अगला कदम सुनने से आगे है। यह मानने का समय है कि हम सबको उद्धार की आवश्यकता है। कोई छोटा पाप, कोई बड़ा पाप नहीं, सब हमें उससे दूर करते हैं, लेकिन क्रूस सबको बराबर लाता है। यीशु ने कहा, जब मैं ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपनी ओर खींचूंगा। यह खिंचाव आज भी हो रहा है। यदि तुम्हारे भीतर कोई हलचल है तो यह भावुकता नहीं, यह बुलाहट है। क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं कि यीशु कौन है, प्रश्न यह है वह तुम्हारे लिए कौन है। और उस उत्तर से अगला भाग शुरू होगा। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो अब यह यात्रा बाहर की नहीं रही, यह भीतर की हो चुकी है। क्योंकि यीशु से मिलने के बाद सबसे कठिन लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही दिल से होती है। उन्होंने कहा था, जो पीछे मुड़कर देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यह वाक्य कठोर लगता है, लेकिन इसका अर्थ त्याग नहीं, स्पष्टता है। क्योंकि आधा मन कभी पूरा जीवन नहीं बदल सकता। यीशु ने एक युवक से कहा, जो कुछ तेरा है बेच दे और मेरे पीछे हो ले। युवक उदास होकर चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ था। यीशु ने उसे श्राप नहीं दिया, रोका नहीं, बस देखने दिया। क्योंकि परमेश्वर किसी को पकड़कर नहीं रखता, वह चुनाव देता है। आज भी वही चुनाव सामने है। दो स्वामी नहीं हो सकते, या तो एक से प्रेम और दूसरे से बैर। यीशु ने साफ कहा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह धन की निंदा नहीं, यह प्राथमिकता की सच्चाई है। क्योंकि जो सबसे ऊपर होता है वही दिशा तय करता है। यीशु ने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो। पहले नहीं मतलब केवल समय नहीं, मतलब महत्व। बहुत से लोग कहते हैं, मैं बाद में परमेश्वर के पास आऊंगा, लेकिन बाइबल कहती है आज उद्धार का दिन है। देरी अक्सर इनकार का सबसे सभ्य रूप होती है। यीशु ने अंजीर के पेड़ को देखा जिसमें पत्ते थे लेकिन फल नहीं, और उन्होंने कहा, अब तुझ में फल ना लगे। यह क्रोध नहीं था, यह चेतावनी थी। क्योंकि धार्मिक दिखना और फलहीन होना एक जैसा नहीं। परमेश्वर बाहरी रूप नहीं, फल देखता है।
प्रेम, धैर्य, क्षमा, दया। यीशु ने कहा, हर अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। फल अपने आप नहीं आता, वह जुड़ाव से आता है। मैं दाखलता हूं, तुम डाली, आम हो डाली। अगर दाखलता से अलग हो जाए तो सूख जाती है। आज बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे जुड़े नहीं हैं। जानना और जीना दो अलग बातें हैं। यीशु ने कहा, क्यों तुम मुझे प्रभु कहते हो और जो मैं कहता हूं वह नहीं करते? यह प्रश्न आज भी खड़ा है। सच्चा विश्वास केवल सुनने में नहीं, मानने में है, और मानना केवल शब्दों में नहीं, कदमों में है। यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए। परमेश्वर घुटनों पर झुक गया ताकि हम समझें महानता सेवा में है। जो तुम में बड़ा होना चाहता है वह सबका सेवक बने। दुनिया ऊपर उठने की बात करती है, यीशु नीचे झुकने की, और वहीं से सच्चा उठाव शुरू होता है। क्रूस हार का चिन्ह नहीं, प्रेम की ऊंचाई है। यीशु ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। उन्होंने यह कहा और फिर किया। आज विश्वास सुविधा मांगता नहीं, समर्पण मांगता है। परमेश्वर तुम्हारा सब कुछ नहीं चाहता, वह तुम्हारा दिल चाहता है, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल होगा। आज यदि तुम महसूस कर रहे हो कि कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो यह नुकसान नहीं, यह हल्कापन है, क्योंकि जो छोड़ता है वही भरता है। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे लिए छोड़ोगे तुम 100 गुना पाओगे। यह 100 गुना हमेशा वस्तुओं में नहीं, शांति में होता है, आनंद में होता है, आशा में होता है। यह भाग निर्णय की ओर ले जाता है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि सच क्या है, सवाल यह है तुम किसके साथ खड़े हो। और यही प्रश्न अंतिम भाग का द्वार खोलता है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब यह केवल कहानी नहीं रही, यह आमना सामना है। क्योंकि यीशु के साथ अंत हमेशा चुप नहीं होता, अंत हमेशा निर्णय मांगता है। उन्होंने कहा था, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। यह वाक्य कठोर नहीं, स्पष्ट है, क्योंकि आधा विश्वास कभी भी पूरा उद्धार नहीं बनता। यीशु एक दिन फिर आएंगे, यह कोई कल्पना नहीं, यह वादा है। बाइबल कहती है, जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। वह चुपके से नहीं आएंगे, वह छुपकर नहीं आएंगे, वह महिमा में आएंगे। लेकिन उससे पहले एक और आगमन होता है जो दिखाई नहीं देता। वह तब होता है जब यीशु किसी के दिल में राजा बनकर प्रवेश करते हैं। बहुत से लोग यीशु को उद्धारकर्ता मानते हैं, लेकिन राजा नहीं उद्धार करता, हमें बचाता है। राजा हमें चलाता है, और यहीं पर अधिकांश लोग रुक जाते हैं। यीशु ने कहा, हर कोई जो मुझसे कहता है, हे प्रभु, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वही जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है। यह बात डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। क्योंकि अंतिम दिन धर्म नहीं पूछा जाएगा, रिश्ता पूछा जाएगा। क्या तुम मुझे जानते थे? यीशु ने 10 कुंवारियों की कहानी कही। 5 बुद्धिमान थीं, 5 मूर्ख, सब सो गईं, सब उठी। अंतर केवल इतना था कि कुछ के पास तेल था, कुछ के पास नहीं। तेल पवित्र आत्मा का चिन्ह है। धर्म के दीपक तेल के बिना बस खोल हैं। आज बहुत से लोग दीपक लिए खड़े हैं, लेकिन तेल नहीं। वे शब्द जानते हैं, गीत जानते हैं, रीति जानते हैं, लेकिन आवाज नहीं पहचानते। यीशु ने कहा, उस दिन बहुत से कहेंगे, क्या हमने तेरे नाम से काम नहीं किए? और वह कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। यह सबसे भयानक वाक्य है, क्योंकि इसका अर्थ है पास रहकर भी दूर रहना। आज यह संदेश तुम्हें डराने नहीं, तैयार करने आया है, क्योंकि प्रेम सत्य के बिना अधूरा है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मार्ग जिस पर चलना होता है, सत्य जिसे मानना होता है, और जीवन जिसे जीना होता है। क्रूस के बाद कब्र आई, और कब्र के बाद पुनरुत्थान। यही सुसमाचार है, अंत नहीं, नई शुरुआत। यदि यीशु कब्र में रहते तो यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती, लेकिन कब्र खाली है, और खाली कब्र एक प्रश्न छोड़ जाती है। अब तुम क्या करोगे? तुम सुन चुके, तुम समझ चुके, अब केवल एक बात बाकी है। क्या तुम खोलोगे? देखो, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। यह द्वार कलीसिया का नहीं, यह दिल का है। यीशु दरवाजा नहीं तोड़ते, वह दस्तक देते हैं, और दस्तक केवल सुनी नहीं जाती, उसका उत्तर दिया जाता है। आज इसी क्षण यदि तुम सुन रहे हो तो यही समय है। न कोई बड़ा शब्द, न कोई दिखावा, बस एक सच्चा दिल। क्योंकि जो उसे ग्रहण करते हैं उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। यह अधिकार कमाया नहीं जाता, यह स्वीकार किया जाता है।
ये संदेश यहीं समाप्त होता है, लेकिन बुलाहट यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यीशु वही हैं जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं। और अब प्रश्न सीधे तुम्हारे सामने है, जब वह तुम्हारा नाम पुकारे तो क्या तुम पहचानोगे? क्योंकि अंत में सब कुछ शांत हो जाएगा और केवल एक आवाज बचेगी, और वही आवाज आज भी कह रही है, मेरे पीछे हो ले। और अब जाने से पहले एक आखिरी बात, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा, अगर किसी एक वाक्य ने तुम्हें रुकने पर मजबूर किया, अगर तुम्हें लगा कि यह सिर्फ सुनना नहीं था बल्कि तुम्हारे लिए था, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना, क्योंकि ऐसे संदेश हर दिन नहीं आते और हर जगह नहीं मिलते। अगर तुम चाहते हो कि अगली बार भी ऐसी ही सच्ची बाइबल पर आधारित दिल को छू लेने वाली आवाज तुम तक पहुंचे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये सब्सक्राइब करना कोई बटन दबाना भर नहीं, ये एक संकेत है कि तुम सुनना चाहते हो, तैयार रहना चाहते हो। और हां, अगर तुम अकेले नहीं हो, अगर तुम्हें लगता है किसी और को भी इस संदेश की जरूरत है, तो इसे शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है जो आवाज तुमने सुनी वही किसी और के लिए आखिरी उम्मीद हो। और याद रखना, यीशु ने कहा था, जो सुनता है वह आगे बताता है। तो सुनते रहो, जुड़े रहो और तैयार रहो, क्योंकि अगली आवाज फिर तुम्हारा इंतजार करेगी।